हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का जो पोर्शन है डाइपोल मोमेंट। हम लोग उस टॉपिक पे ध्यान देने वाले हैं। तो आप लोग भी पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करनी शुरू कर दो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट। तो देखते हैं केमिस्ट्री में कैसा वाला डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे डाइपोल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, वो भी डाइपोल है लेकिन वो मैग्नेटिक डाइपोल है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चार्ज सेपरेशन इन केमिस्ट्री। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये हो गया हमारे लिए डाइपोल। प्लस चार्ज माइनस चार्ज डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? राइट, इट मेजर्स द नेट पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। हम लोग पोलैरिटी चेक करने वाले हैं। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस, राइट। कभी कभी प्लस माइनस हो के भी नहीं होगा, यानी कि प्लस माइनस आपको नहीं मिलने वाला है, चार्ज सेपरेशन बहुत सारे मॉलिक्यूल में नहीं मिलने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जिसमें चार्ज पॉसिबल है सेपरेट करना प्लस माइनस, उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलैरिटी पहचानने के लिए आपको डाइपोल मोमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट। डाइपोल मोमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट का जो डिनोशन है वो ग्रीक लेटर म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर पी से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। पी से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों वेक्टर हैं, लेकिन बार बार यहाँ वेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं होती है। सो चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर आपके पास मान लो HCl है ना, HCl, ये क्या होता है? डेल पॉजिटिव, Cl होता है डेल नेगेटिव। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, स्मॉल डी। दिस वन चार्ज हो गया Q। तो कैसा है? स्केलर है या वेक्टर है? तो आप देख पा रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, और ये इसका सिंबॉलिक वे है दिखाने का। देखो एक एरो आपको देना है और एरो के पीछे साइड में आपको क्रॉस देना है छोटा सा, तो ये आपको मिल गया। तो जिसका डाइपोल मोमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो HF बोला गया कि पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन Cl इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इधर डेल पॉजिटिव आएगा, इधर डेल नेगेटिव आएगा, चार्ज सेपरेट हो गया, तो बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दो कंपाउंड, दो एटम है आपके पास, इसमें से एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये जो एरो में दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए दिखाते हैं, ठीक है ना। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि H हो गया, इसमें आप यू कैन नॉट सेपरेट द चार्ज, यहाँ प्लस माइनस पोल्स आप नहीं बना सकते क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम एटम है, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा, प्योरली कोवैलेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं आयंस की तरीके से, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक क्या है, मतलब डाइपोल मोमेंट फाइंड करने का ट्रिक क्या है, फार्मूला क्या है? क्लास 11th में काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया था, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास ए वेक्टर हुआ करता था, बी वेक्टर हुआ करता था, ये थीटा हुआ करता था। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता है, राइट। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये होता है रिजल्टेंट। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ भी एंगल लिया जा सकता है। एग्जाम्पल 1, एक फुटबॉल है, आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो, 5 न्यूटन का इधर लगा रहे हो, नेट फोर्स तो 0 हो गया, राइट। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या कैलकुलेशन से लेना देना है, इसलिए आपको एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। एक 5 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा, 5 न्यूटन, 10 माइनस 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स 0 नहीं हुआ। नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, तो हम लोग फोर्स के बहाने से आपको डाइपोल मोमेंट सिखाना चाहते हैं। इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ केस मिला आपको तो इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 होगा अगर दो डाइपोल मोमेंट बिल्कुल इक्वल अपोजिट हो तो। जैसे 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, तो डाइपोल मोमेंट भी अगर आपको इक्वल अपोजिट मिले तो टोटल डाइपोल मोमेंट विल बी 0 और वो कंपाउंड कहलाएगा नॉन पोलर,
जिसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो कंपाउंड कहलाएगा नॉन पोलर। इस तरीके का सीन भी आपको मिल सकता है, एक डायपोल मोमेंट इधर है, एक डायपोल मोमेंट इधर है और एक इधर है। तीनों डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आपको दिख पा रहा है इक्वली इंक्लाइन है, एंगल पे इक्वली इंक्लाइन है और तीनों की मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे हो सेम है। इस तरह के केस में आपको डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो मिलेंगे। आप चाहो तो इस वे में कैलकुलेट करके देख सकते हो। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं जहां पर तीन फोर्सेस लग रहे होते हैं और अल्टीमेटली वो फोर्स की वैल्यू जीरो आती है इस वाले केसेस में, राइट। तो जिन बच्चों ने फिजिक्स में इस तरह क्वेश्चन किए हैं वो फटाफट समझ जाएंगे कि अच्छा डायपोल मोमेंट यहाँ जीरो होगा जैसे कि फोर्स जीरो हुआ करता था, ठीक है। 10 न्यूटन तो इक्वल है इस केस में, लेकिन 20 न्यूटन ज्यादा है। इस केस में जीरो नहीं हो सकता, इस केस में फिर से रिजल्टेंट वाली वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस केस में डायपोल मोमेंट वॉन्ट बी जीरो, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट बेसिकली आपको दिखाने वाला है कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। और मोस्टली डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होता है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता है। दो बातें मैं कह रहा हूं आपको, क्या कह रहा हूं मैं, दो बातें। एक तो कह रहा हूं कि पोलर है या नॉन पोलर है ये इंफॉर्मेशन देगा, पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। डायपोल मोमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा देगा सिमेट्री है कि नहीं है, राइट, इसका भी इंफॉर्मेशन दे देता है, 99% एक्यूरेसी दे देता है। सिमेट्री या अनसिमेट्री, ठीक है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, एग्जांपल लेके बात करते हैं। डाई मॉलिक्यूल्स मीन ए बी, यहाँ पे दो एटम है। होमो एटॉमिक मतलब दोनों एटम एक ही तरीके के भी हो सकते हैं। हेटेरो एटॉमिक मीन्स अलग अलग एटम्स हो सकते हैं दो। तो अगर हम लोग दो सेम एटम अगर ले लें तो इसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस तरह के केस में जहां पर इक्वल एंड अपोजिट हो तो डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। जैसे H और H, O2, ये O2 का एग्जांपल है, H2 का एग्जांपल है, राइट। तो इस तरह के केसेस में बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट बनते हैं तो जीरो हो गया, यानी ये भी नॉन पोलर है ये भी नॉन पोलर है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो नहीं सकता। आपसे पूछा जा सकता है ना O2, H2 एटसेट्रा, इसका पोलैरिटी के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर नॉन पोलर। हेटेरोएटॉमिक मींस डिफरेंट एटम्स, जैसे HCl है, तो हेटेरोएटॉमिक में आपको हेटेरोएटॉमिक में मोस्टली मिलेंगे ये वाला पोलर कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस सेपरेशन आपको मिल जाएगा देखने को। जैसे यहाँ पे HCl है तो H एक्वायर्स डेल पॉजिटिव, E एक्वायर्स डेल नेगेटिव, और अल्टीमेटली आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। मींस डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, ठीक है ना, ऐसे दिखा सकते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी आप ले सकते हो, एग्जांपल तो बहुत सारे आने वाले हैं। ट्राई एटॉमिक मींस AB2 टाइप, जिसमें कि ये है, ये बेरिलियम है, बेसिकली बेरिलियम और दो फ्लोरीन, एक F लेफ्ट में और एक फ्लोरीन राइट में, ऐसा। तो बेरिलियम क्या है, बेरिलियम छोटा पॉजिटिव एटम है और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आप यहाँ दिखा सकते हो डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो आपको ऐसे ऐसे दिखाने पड़ेंगे एरोज इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि BeF2 का जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है और ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। सिमिलरली अगर CO2 की बात करें तो CO2 के लिए भी आपको ऐसे मिल जाएगा डायपोल। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको एरो इधर दिखाने हैं और इधर दिखाने हैं, तो यहाँ भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कंपाउंड। चलो बढ़िया है। एक और एग्जांपल है SO2, SO2 का एग्जांपल है हमारे पास। तो SO2 में आपको क्या देखने को मिला, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर रह गया इसके ऊपर। जब लोन पेयर रह गया है ना तब 99.9% चांस है कि वो नॉन पोलर कहलाएगा। कुछ एक्सेप्शंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लोन पेयर जब भी होगा तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू वो रखेगा, राइट। तो SO2 का एक ऐसा केस है जिसमें कि लोन पेयर है और आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेंट है और इसमें आप देख सकते हैं पोलैरिटी है, ठीक है। तो पोलैरिटी है क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट है जीरो नहीं आया। चलो अच्छी बात है। पॉलीएटॉमिक AB3, देखो इतने सारे एग्जांपल हैं। पॉलीएटॉमिक
सेंटर एटम ए है, सराउंडिंग एटम्स बी है, 3 टाइप्स के। तो एक एग्जांपल ये ले लिया, एक एग्जांपल ये ले लिया। अब यहाँ पे देख लो BF 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 ऐसे देयर आर 3 बॉन्ड ऑफ BF, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड सॉरी BF। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तीनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था इस तरह का रिजल्टेंट आप निकालोगे तो ऑलवेज 0 ही मिलेगा आपको, हमेशा आपको 0 मिलेगा। SO3 की बात करेंगे तो आपको SO3 की यहाँ पर लोन पेयर नहीं बचा, लोन पेयर नहीं बचा। अब SO3 जो है वो भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, और यहाँ पर सारे एंगल्स इक्वल है, तो आपको नेट जो डायपोल मोमेंट मिलेगा वो भी 0 मिलेगा। SO3 नॉन पोलर कंपाउंड है। पॉलीएटॉमिक आप देख सकते हैं AB4 है, पॉलीएटॉमिक में है A और B4 है, तो इसे CH4 का एग्जांपल लिया गया है, CHHHH। तो यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हालांकि इसको उल्टी दिखानी चाहिए थी। तो यहाँ पर आपको टोटल डायपोल मिलेगा 0, मीथेन इज ए नॉन पोलर, यू कैन नॉट सेपरेट दिस। CCl4 के साथ भी कुछ ऐसा ही है, CCl4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो Cl होगा, वो Cl होगा। यहाँ भी लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर होता तो वी कुडंट हैव ड्रॉन लाइक दिस। लोन पेयर होता तो कैसे ड्रॉ करते, कुछ ऐसे ड्रॉ करते हम लोग, राइट। लोन पेयर अगर आ जाता C के पास तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं ना, Cl 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 Cl, और यहाँ लोन पेयर होता, लेकिन यहाँ तो लोन पेयर ही नहीं है, तो बॉन्ड पेयर अपने मैक्सिमम रिपल्सन पे रहेंगे। लोन पेयर जब 0 हो जाता है तो बॉन्ड पेयर अपने मैक्सिमम रिपल्सन में रहेंगे, राइट। तो ये जो आपको CCl4 मिला है पॉजिटिव C4, ऐसे एरोज, फिर ऐसे वाले एरोज, ऐसे एरोज और फिर ऐसे एरोज, सारे एरोज खत्म, डायपोल मोमेंट 0, यानी कि CCl4 भी नॉन पोलर है। सिमिलरली SiF4 भी नॉन पोलर होगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, बढ़िया। हमारे पास है AB4 के और भी एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे 4 एटम हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर भी है ना, 2 लोन पेयर भी है। तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे बनाओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे बनाओगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, राइट। यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ भी डायपोल मोमेंट वांट बी 0, ठीक है। यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, स्ट्रक्चर ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। आप तीनों एरोज ऐसे दिखा सकते हो, यानी कि नेक्स्ट जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, डायपोल मोमेंट इज नॉट 0। जिसका 0 नहीं है बच्चों, आप उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा बेंट होगा, राइट, वो हमेशा बेंट स्ट्रक्चर होगा। HOH कभी भी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। 0 होता तो हम लोग बोलते कि हाँ ये लीनियर शेप होगा, कुछ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बेंजीन के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग बेंजीन के एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे, आपसे पूछा जा सकता है ड्रॉ या बताइए किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। एक तो एग्जाम्पल ये है, कंपेयर करने को दिया जाएगा आपको दिख रहा है, लेट मी चेक। आपको कंपेयर करने को दिया जाएगा, 2-3 कंपाउंड आपके सामने रख देंगे जिसमें कि बेंजीन रिलेटेड भी कंपाउंड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको रख दिया गया Cl, यहाँ रख दिया गया Cl। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट बताइए किसका होगा इन दोनों में से। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं, यहाँ तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, राइट। तो आपको डायपोल मोमेंट ऐसे दिखाना पड़ेगा, आपको डायपोल मोमेंट ऐसे दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल इक्वल अपोजिट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो डायपोल मोमेंट 0 है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो होगा डायपोल एक ऐसे दिखाएंगे और एक ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। तो जो रिजल्टेंट होगा वो 0 नहीं हो सकता। डायपोल मोमेंट इन दिस केस 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं। HCF2 और HCF4 के एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाएगा
और बोला जाएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए या लोन पेयर है तो बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं कितना कितना है। तो सबसे पहले हाफ लिख लो। टोटल इलेक्ट्रॉन पता करने का तरीका है, क्या तरीका है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो पहले, ठीक है ना। तो अगर हम HCF2 की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ज़ीनॉन 8 होता है। फ्लोरीन F2 है, फ्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, तो 7 × 2 14 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया 22/2 11 हो गया, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 11 आपको मिलेंगे। HCF4 की हम लोग बात कर सकते हैं, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, मेरे को मोनोवैलेंट एटम चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट यहाँ पे 2 है फ्लोरीन, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2। 8 + 2 10, 10 / 2 ये 5 हो गया। मोनोवैलेंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये मोनोवैलेंट एटम है, सिंगल बॉन्ड वाले एटम, और डिवाइड बाय 2 है। इससे हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया ना टोटल 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया है कुछ ज़ीनॉन के पास, लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है। HCF4 की अगर बात करें हम लोग तो क्या लिखेंगे, हाफ ज़ीनॉन के लिए 8 और 4, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। यहाँ पे 5 पेयर होने चाहिए, तो एक पेयर तो ये बन गया, राइट। एक पेयर 2 पेयर गया, 3 पेयर और बचे हैं, लोन पेयर बच गया आपके पास। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसमें हम लोग क्या दिखा सकते हैं, Hc के साथ F4 है, फ्लोरीन 4 है, तो 6 पेयर में से 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चला गया, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, राइट। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल लिए, बच गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लोन पेयर होने के बावजूद ये नॉन पोलर है। अब ज़ीनॉन बेचारा क्या दिखाएगा चार्ज, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। ज़ीनॉन क्या दिखाएगा चार्ज, ये तो नोबल गैस होता है। तो डाइपोल मोमेंट इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, राइट। तो दीज आर द एक्सेप्शंस कि डाइपोल मोमेंट 0 है और लोन पेयर भी है, और ये डाइपोल, ये हमारे पास नॉन पोलर है। लोन पेयर होते हुए भी ये नॉन पोलर है, राइट। लोन पेयर होते हुए भी ये क्या है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। अदरवाइज हम लोग ने जनरली देखा है जिसके पास लोन पेयर होता है वो पोलर होता है, राइट। ये एक्सेप्शन है आपके पास। तो क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं। ये तो था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के तरीके कि हम लोग क्या क्या चीजें कैसे कैसे आइडिया लगा सकते हैं और कैसे कैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नीट के 10 सालों के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें कि ये भी एक टॉपिक होगा, पोलर एंड नॉन पोलर, आयनिक कंपाउंड, नॉन आयनिक कंपाउंड एंड डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बाय एंड टेक केयर।